मेरे पास जब ये कहानी आई थी तो मुझे नेचुरली बहुत दिल को हर्ट हुई ये कहानी सुन के कि ऐसा भी हुआ है, ऐसा भी लोगों ने इतना साहस दिखाकर देश के लिए ऐसा अ, एक तरह से मुझे लगता है कि जहाँ पे लोग मरते हैं, वारदात होती है, वहाँ पे ज़्यादा रिपोर्ट होता है, लेकिन जहाँ पे लोग बचा लेते हैं वारदात होने से, अपनी जान पे खेलकर जोखिम से, उसकी कोई बात कभी करता नहीं है। और तो और इस घटना के बारे में इतना छोटा मोटा कहीं लिख के हटा दिया गया। ऊपर से इनको कुछ 1 महीने का इंक्रीमेंट, अगर आप देखें तो आपको हंसी आएगी कि मतलब किस हौसले से ये लोग दिन ब दिन ऐसे भी इनकी ज़िंदगियों के बारे में जान के 1 महीने का वो उनको आज तक नहीं मिला। तो मुझे बहुत अफसोस हुआ कि हम अपने बबल में रहते हैं लेकिन वास्तविक दुनिया से जो है हम कितना दूर हैं। तो ये कैरेक्टर के बारे में जब मैंने इसको प्ले किया और जब मैंने ये कैरेक्टर के मैं अंदर गई, उसकी ज़िंदगी के अंदर गई, तो मुझे एक बात का एहसास हुआ कि मेरे लिए कितना ज़रूरी था फिल्म इंडस्ट्री से थोड़ी दूरी बनाना और एक वास्तविक लोगों के बीच में जाना, जो कि एक एज अ पॉलिटिशियन मुझे बहुत मौका मिला पिछले 1-2 सालों में। और ना जाने मैं अपने आप को कितना बेहतर है कलाकार मानूँ, ना मैं अपने आप को कितना भी ग्रेट मान सकती हूँ, लेकिन ये सच्चाई का मुझे आभास हुआ कि अगर मैं उन लोगों के बीच में नहीं गई होती तो आई वुड हैव बीन सो इनकॉम्पिटेंट इन दिस रोल। आप एक कलाकार के बबल में सुबह उठते हैं, प्रोटीन शेक पीते हैं और जिम जाते हैं, उसमें रह के आप अनुमान नहीं लगा सकते कि एक वास्तविक ज़िंदगी कैसी होती है। और मैं चाहे मैं एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आती हूँ, लेकिन फिर भी मैंने एज अ टीनेजर शुरू किया था, एक काफ़ी लंबा अरसा मुझे फिल्म इंडस्ट्री में यहाँ की ही ज़िंदगी। तो मुझे लगता है कि मेरे लिए एक टू बी वर्दी ऑफ दिस रोल, मुझे एक ऐसी कड़ी तपस्या करनी थी। जब मैं वो तपस्या के फेज से जा रही थी तो मुझे लगा कि मुझे ऐसी तपस्या क्यों करनी पड़ रही है, मेरा इससे क्या लेना देना, मैं तो एक कलाकार हूँ और यहाँ पे बहुत ज़्यादा तपना पड़ रहा है। तो जब मैंने किरदार निभाया तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैं कितना दूर हूँ, वास्तविकता से कितना दूर थी मैं, और कितना ज़रूरी था मेरे लिए वास्तविकता को समझना कि हर एक महिला हर दिन जो 4 बजे उठकर पानी भरकर लोकल ट्रेन में आते हुए सब्जी लेकर सब्जी काटते हुए जब घर जाती है और बीच में जो है उसको हर तरीके की अपमान का सामना करके, लोगों की जानें बचाकर, लोगों के एक्सक्रीशन साफ करके, बलगम थूक साफ करके जब वो हंसते हुए घर जाती है तो हमें अपने आप को देखकर बहुत छोटा महसूस होता है। तो ये कैरेक्टर को करते हुए मुझे इस बात का आभास हुआ। यू हैव नो आइडिया, मेरे लिए एक अलग दुनिया खुली है और एक मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे इतनी सारे लोगों से मिलने को मिलता है। और आई थिंक बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जो भारत की रीढ़ की हड्डी हैं, और महिलाएं तो साइलेंट हीरोज़ हैं और अनसीन हीरोज़ हैं उस पूरे मूवमेंट के। आई थिंक चाहे वो फार्मर वुमेन हो, चाहे वो अपनी वीवर्स वुमेन हो, चाहे वो वुमेन हो जो बिना किसी के देखे और बिना किसी के कहे करोड़ों पेड़ लगा रही हों, और अगर आप उन महिलाओं से बात करें तो उनको आपकी कोई भाषा भी नहीं आती होगी, लेकिन उनकी जो इंटेलिजेंस है, उनकी जो आत्मीयता है, वो इतनी ईश्वरीय होगी कि आप सोचेंगे कि ऐसे लोग भी, और बिना किसी इसके कि हम कर रहे हैं उस भाव से। तो भारत भाग्य विधाता अगर इसे पसंद किया गया, और आगे चल के मुझे लगता है ऐसे बहुत कहानियाँ होंगी कहने के लिए। और मुझे लगता है कि जो अक्सर जो है हम लोग ये सोचते हैं कि इनका बलिदान का कोई मायने नहीं है, ये सोच है और ये सोच कहीं ना कहीं सब में है। तो इसी सोच को तोड़ने के लिए, क्योंकि आज इतने साल उस चीज़ को हो चुके हैं, और आई थिंक जो पुरानी सरकारें थी उन्होंने हर एक कोशिश की उनको चुप रखने के लिए, उनको बोलने नहीं देने के लिए, उनको इग्नोर करने के लिए, निगलेक्ट करने के लिए। लेकिन मेरा ये मानना है कि जबकि हम लोग उन लोगों को तो डेफिनेटली ग्लोरीफाई कर रहे हैं, ये उसी पर्टिकुलर इवेंट पे तो है, लेकिन मेरा ये मानना है कि कोई भी नर्स वैसे ही बिहेव करती उस दिन जैसे उन लोगों ने किया, कोई भी टीचर, कोई भी, हम नीरजा की स्टोरी जानते हैं, फ्लाइट अटेंडेंट। तो ये जो भारतीयों में ये जो भाव है, आत्मीयता का भाव, ये हम हर दिन देखते हैं।
तो मुझे लगता है भारतीय बहुत ही एक उनमें एक आत्मीयता का जो भाव है उस पर ये आधारित है। तो वो जो हमारी बहनें हैं वो उस दिन उस रात पे जो कि उनको तो हम हर जगह जाके हमने जो है महाराष्ट्र सीएम जी से भी रिक्वेस्ट की गई है कि उनको बुला के कोई बैज ऑफ ऑनर या इस तरह से उनके साथ बैठ के हम उस दिन की बातें करें, क्योंकि मैंने उनके काफ़ी इंटरव्यूज़ भी देखे हैं। और ऐसा नहीं कह सकते कि किसी एक का ज़्यादा हीरोइज्म था। वही देखने वाले कि जो भी हैं उन लोगों ने हमने तो फिल्म में शायद 1 या 2 डिलीवरी दिखाई होगी, 1-2 घंटे का एक पूरा रिस्ट्रिक्शन, 20 डिलीवरीज उन लोगों ने किया जब टेररिस्ट बाहर थे। एक भी पेशेंट को उन्होंने मरने नहीं दिया। एक भी जो बच्चे चाहे इंक्यूबेटर पर हो चाहे कोई भी चीज़, तो आप समझ सकते हैं कि वो जो एक कर्तव्य को लेकर उनकी निष्ठा है और उनकी कर्मठता है, वो हम हर दिन जब भी हम अस्पताल जाते हैं, हमारे परिवार वाले हमें छोड़ सकते हैं वहाँ पे, लेकिन नर्सेज हमें कभी नहीं छोड़ेंगी, ये हम सब जानते हैं। Yes, I did. We in fact did the exteriors of the hospital and the surrounding areas. क्योंकि obviously hospital में तो आप disturb नहीं कर सकते. It's a functioning hospital. लेकिन we've got the real Kama building भी वो जो एक adjacent new building है वो सब we've used that. So crazy. I was here. I was at this very place in Infinity Mall on the 26th of 11. I just realized that. There was a film premiere and I was in the audience and everybody's phone started to ring and they had to stop the show. And we gathered in the foyer and that's when we knew. You know, I have a crazy story. I was, we were, you know, all coming up and working with Bhatt Saab and, you know, we were all strugglers in the Vishesh films. So Shahana Goswami, she had, I think, got a house in Yari Road or somewhere. And there were these old friends, and she's like, come over to my house and we should have a party. So Shagufta and Shahana and all of us were there. And we were having a party there. And then Bhatt Sahab just came in. Bhatt Sahab came in and he just entered and he's like, put the TV on, put the TV on. And we were dancing and we were just having fun. And he started to watch TV and he's like, there is terrorist attacks happening. And then we went to Shana and we were like, what should we do? Should we go home now? Should we continue partying? What should we do? So she said, the Bhatt Sahab said, nobody should leave now, just wait. So we were at a bunch of 20, 25 people partying at Shahna's house, and then Bhatt Sahab broke it to us. Otherwise, we didn't know. So this, I remember it very. ऐसा है कि पहली बात तो कहानी मैंने नहीं लिखी है, भगवान ने लिखी है. और दूसरी चीज़ ये है कि जब एक राइटर लिखता है तो किसी एक्टर को ध्यान में रख के नहीं लिखता है शुरू में, पहले लिखता है वो. और लिखने के बाद आपके विश लिस्ट होते हैं कि ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए. और उस समय मैं मतलब उस लेवल पे कभी था ही नहीं. तो ऐसा था कि जहाँ तक पहुँच सकूँ मैं वहाँ पहुँच जाऊँ. कंगना जी ऑफ कोर्स मेरे विश लिस्ट में थी. एंड इसलिए जब बाद में, और चूँकि मैं जानता नहीं था उनको और कोई पहुँच नहीं थी मेरी उन तक, तो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाया मैं. एंड हम छोटे तौर पे करने की कोशिश कर रहे थे. उसके बाद फिर एज आई सेड कि एक लोग मिलते गए, कारवां बनता गया वाली बात है. लेकिन वन थिंग आई वांट टू अप्रिशिएट हियर इज, जैसे ये 20 साल से संघर्षरत हैं, हम इन्हें नहीं जानते और ये हमें नहीं जानते, और एक जाहिर सी बात है आप अपना फ़ोन सबके लिए खुला नहीं रख सकते. लेकिन वी हैव टू गिव इट टू मुकेश छाबड़ा जी, जो आज उनका वेट कर रहे थे. ही हैज़ बिकम एन ओपनिंग टू सो मैनी पीपल, और इतने लोगों को लॉन्च करते हैं, इतने लोगों को जो है ऑडिशन लेते हैं, और आई मीन वेरी इजीली एक्सेसिबल. तो आई मीन ग्रेट, इट्स बिकॉज ऑफ हिम. उन्होंने एक्चुअली मुझे मैसेजेस तो बहुत आते हैं लेकिन आप हर मैसेज खोल नहीं सकते. तो उनका मैसेज आया और उन्होंने मुझे एक बार नहीं कम से कम 10 बार इंसिस्ट किया कि आप इसको प्लीज़ सुनेंगी तो आप डेफिनेटली एक बार सुन लीजिए. फिल्म जब मेरे पास आई थी तो उसका नाम था नर्सेज ऑफ कामा. लेकिन जब हमने सुना और हमें लगा कि भारत की ये जो स्पिरिट है, आत्मीयता को दर्शाता है, तो भारत भाग्य विधाता हमें टाइटल चाहिए था. तो हमें पता चला कि टाइटल तो है ही नहीं, ऑलरेडी किसी के पास है. तो ये जॉन सर के पास था. तो मैंने उन्हें फ़ोन किया, और टाइटल लेना पड़ता है उसके लिए. बहुत इस तरह से किसी ने का टाइटल हो तो यू नो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, लोग अक्सर देते नहीं हैं. तो एक ही दिन में उन्होंने हमें टाइटल दे दिया बिना कुछ चार्ज किए, कुछ भी नहीं. तो वी आर वेरी ग्रेटफुल टू जॉन सर ऑल्सो. Smita and I recently had the fortune of watching a cut of the film.
तो इस फिल्म का एक टुवर्ड्स द एंड एक हिस्सा है जिसमें कंगना जी ने एक सीन किया है, और उस सीन को देख के मैं और स्मिता दोनों ही, our eyes were full, we had held hands and we both started crying. See, there's something about a hero seeming like a hero, but there's something else about somebody becoming a hero in the process. मुझे लगता है आप जितने एक्सपीरियंस्ड होते जाते हो, जितने मंजे हुए होते जाते हो ना, उतना आप वल्नरेबिलिटी खो देते हो. आप फिर से एक बार इनएक्सपीरियंस्ड, बिल्कुल नए नर्वसनेस के साथ किसी चीज़ को अप्रोच करने में आपको बहुत वर्किंग करना पड़ता है. तो मुझे कंगना जी की क्वालिटी बहुत अच्छी लगती है कि वो बहुत मंजी हुई एक्टर हैं, लेकिन वो जिस तरह की ऑनेस्टी और वल्नरेबिलिटी अपने कैरेक्टर्स में ले आती है, in spite of having the kind of experience she has, it is wonderful to watch. It was very, I mean, I would say really lovely to be on set with her, because आपको नहीं पता होता एक्टर की क्या प्रोसेस है, आप जिनके साथ काम करने वाले हो वो किस तरह से चीज़ों को परसीव करते हैं, वो आपके साथ रिहर्सल करेंगे नहीं करेंगे, आपको नहीं पता होता. मतलब ये सिर्फ एक बड़ा नाम या जिनको हम बहुत देख चुके हैं, जो पॉपुलर है, सिर्फ उनकी बात नहीं है. हम हर किसी के अपने अपने प्रोसेसेस होते हैं, अपने अपने तरीके होते हैं. लेकिन हम जब पहला सीन एक साथ करने वाले थे, जब सब साथ में मिलकर एक सीन करने वाले थे, उसी के वक्त वो आई और उन्होंने बिल्कुल हमारी नाटक की रिहर्सल जैसी होती है ना कि चलो हम इसको बनाते हैं. जब ये कहा ना तो ऑल ऑफ अस जस्ट फेल्ट वेरी एट ईज, लाइक वी वर ऑल वेरी हैप्पी विद द प्रोसेस that was carried out. And sometimes it really depends on one person to really drive that process. So with the help of Manoj ji and her, we really made those scenes work. Like हम फिर इसको ऐसा करेंगे, फिर तुम ये बोलना, अच्छा फिर यहाँ पे ये अच्छा लग रहा है, ये सब हमने आपस में डिस्कस करके किया with the script that he's written. And that was very, very lovely. And it was very, very refreshing also, because sometimes you don't get to do this on sets. So I'm glad that she took the initiative. I'm glad that Manoj sir also involved, allowed us the space to sort of find our own characters, work out small nuances. And it was a lovely, lovely process to be part of. या बिल्कुल. भारत भाग्य विधाता जो है, एक्चुअली जो नाम है वो प्रधानमंत्री जी ने ही 2025 में जो है ये नाम हमारे जो लेबरर्स हैं, जो लेबर क्लास, जैसे उन्होंने जिनको हम स्पेशली एबल्ड कहते हैं या इस तरह के नाम देते हैं, उन्होंने उनका नाम दिव्यांग जन रखा. विधवा की जो योजना होती है, विधवा योजना से नाम बदल के उन्होंने कल्याणी उसका नाम रखा. जो हमारे वर्कर्स होते हैं, जो हाथों से चीज़ें बनाते हैं, उनका नाम उन्होंने जो है विश्वकर्मा रखा. तो आप एक इंसान की जो भावना है और उनकी जो ये डेप्थ है, सोच है, वो उनके तो इस तरह से उन्होंने हमारे जो लेबरर्स हैं उनको भारत भाग्य विधाता उनको नाम दिया. तो आई थिंक ये बात हमें बहुत छुई, इसलिए हम चाहते थे कि ये टाइटल हमें मिले. और अभी जो है रेखा दीदी दिल्ली सीएम जो हैं, उनसे मैंने बात की है, वो फिल्म देख रही हैं, 9 को देख रही हैं. उस तरह से हम चाहेंगे कि कई जो हैं महिलाएं आगे आएँ और इस फिल्म को जो है सशक्त करें. इवेंचुअली ये कहानी हर भारतवासी की है, और चाहे जिन्हें हम जाने चाहे ना जाने, हर एक उस हीरो की है. तो और आई थिंक भारत भाग्य विधाता नाम सुनकर अगर प्रधानमंत्री जी भी फिल्म देखेंगे तो ये एक अच्छा मैसेज होगा सबके लिए.